बिहार विधानसभा चुनावों के बाद अब सभी लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी चुना जाएगा वो बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद चुना जाएगा। तो अब देखिए, बिहार का विधानसभा चुनाव भी हो चुका है और अब बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर तक बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है, क्योंकि इसको लेकर एक के बाद एक बैठक बीजेपी के कार्यालय में करी जा रही है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि बीजेपी अगला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से बना सकती है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है और इसी चुनाव को नजर में रखते हुए बीजेपी उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। यहाँ पर दो नाम ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। हालांकि देखिए, इन नामों की चर्चा कई दिनों से हो रही है, लेकिन बीजेपी अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर जो है नहीं लगा पा रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से पहला नाम तो है केशव प्रसाद मौर्य का। जी हां, जो उत्तर प्रदेश के अंदर उप मुख्यमंत्री हैं। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। केशव प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसके पीछे की वजह यह है कि केशव प्रसाद मौर्य को एक के बाद एक लगातार बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। केशव प्रसाद मौर्य को अभी देखिए, हाल ही में बिहार के विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक बनाया गया। केशव प्रसाद मौर्य को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। केशव प्रसाद मौर्य की हर चुनाव के अंदर बीजेपी कदर करती हुई नजर आ रही है। उससे ऐसा लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज से आते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार ओबीसी समाज को खुश करने के लिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है वो ओबीसी कास्ट का बनाना चाहती है। जिस तरह से राहुल गांधी ने देखिए जातीय जनगणना को लेकर ड्रामेबाजी करी, बहुत हंगामा किया और आखिर में आकर जातीय जनगणना करानी भी पड़ी, मंजूरी देनी पड़ी केंद्र सरकार को। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे थे उस मुद्दे में दम तो था। अब बीजेपी इस मामले पर घिरती नजर आई। बीजेपी ने जातीय जनगणना कराने के लिए हाँ कर दिया और शुरुआत भी करा दी। अब यहाँ पर बीजेपी अलग तरह का खेल करना चाहती है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी समाज से बनाकर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज को ये मैसेज देना चाहती है कि बीजेपी के अंदर ओबीसी समाज की बहुत ज्यादा बूझ है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पर एक ओबीसी समाज के व्यक्ति को बैठा रखा है। ये बात बीजेपी कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के लोगों को समझाना चाहती है। आपको बता दें, जेपी नड्डा 2020 से लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और 2023 से तो बहुत ज्यादा इस बात पर जोर दिया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाए। कई बार चुनावों की तारीख आई लेकिन चुनाव नहीं हुए। ऐलान कहा जाता है कि होते होते टल गया। लोकसभा चुनाव में यह कहा गया कि भाई जेपी नड्डा अच्छी तरीके से सब कुछ संभाल रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद ऐलान करेंगे, अभी नहीं चुनाव, इनके अंतर्गत ही चुनाव होने दीजिए। उसके बाद आ गए देखिए भाई हरियाणा के चुनाव, फिर आ गए महाराष्ट्र के चुनाव, फिर आ गए दिल्ली के चुनाव और फिर आ गए बिहार के चुनाव। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि अब बिहार के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अभी नजदीक में कोई चुनाव नहीं है। पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और इन चुनावों से पहले पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान होना है। और उत्तर प्रदेश की जनता को खुश करने के लिए, ओबीसी समाज को खुश करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब देखिए, ये तो था पहला नाम जिस नाम की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। और आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य संघ के भी करीबी हैं और केशव प्रसाद मौर्य केंद्र में बैठे जो हाई कमान है उनके भी करीबी हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली के जो दौरे हैं वो करते रहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बाद आता है दूसरा नाम दिनेश शर्मा का। दिनेश शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं और बीजेपी में ब्राह्मण समाज की एक अहम भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज का जो साथ है उसको नहीं खोना चाहती है। दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अभी फिलहाल देखिए वो राज्यसभा में है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिनेश शर्मा को भी ये जिम्मेदारी सौंप सकती है। दिनेश शर्मा के नाम की भी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, क्योंकि दिनेश शर्मा भी यहाँ पर हाई कमान के साथ जुड़े हुए हैं। वो भी दिल्ली का दौरा करते रहते हैं और आरएसएस के साथ केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर दिनेश शर्मा हो, इन दोनों का ही जुड़ाव बहुत लंबा है। और आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी के अंदर जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा उसकी जो भूमिका होगी वो आरएसएस में जरूर होगी। वो आरएसएस से जुड़ा हुआ होगा और संघ की मर्जी से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगाई जाएगी, क्योंकि एक बार जो है संघ देखिए रिस्क ले चुका है।
लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा की तरफ से बयान आया था कि हम चुनाव अपने बलबूते पर जीतते हैं, अब हमें संघ की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद संघ भी तिलमिला गया था और संघ ने भी एक के बाद एक बीजेपी पर हमले बोले, हालांकि खुलकर नहीं बोले लेकिन हमले जरूर बोले। तो इससे बीजेपी और संघ के बीच में कहीं ना कहीं तनाव बन गया था। अब बीजेपी और संघ दोनों ये चाहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए जो बीजेपी और संघ के बीच में तालमेल बैठा सके। और केशव प्रसाद मौर्य या फिर दिनेश शर्मा जैसे नामों पर अगर मोहर लगती है तो ये जो नाम है बिल्कुल सटीक बैठेंगे, क्योंकि ये दोनों बीजेपी के हाईकमान से जुड़े हुए हैं और ये दोनों नाम आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से पहले भी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार ले चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश से थे। और उसके बाद यहाँ पर राजनाथ सिंह 2 बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस बार अगर फिर से उत्तर प्रदेश से किसी ऐसे चेहरे को बीजेपी चुनती है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चुनावों से पहले एक बड़ा तोहफा साबित होगा। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।